नमस्कार बच्चों, हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं हिंदी युवक भारती का पहला पाठ। शीर्षक है प्रेरणा। कवि है त्रिपुरारी। आइए पहले देखते हैं कवि परिचय। कवि है त्रिपुरारी। त्रिपुरारी जी का जन्म 5 सितंबर 1988 को समस्तीपुर यानी बिहार में हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा पटना से, स्नातक शिक्षा दिल्ली से तथा स्नातकोत्तर शिक्षा हिसार से हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करने के पश्चात वर्तमान में आप फिल्म, दूरदर्शन के लिए लेखन कार्य कर रहे हैं। त्रिवेणी के रचयिता के रूप में आपकी पहचान है। कल्पना की भावभूमि पर यथार्थ के बीज बोते हुए उम्मीदों की फसल तैयार करना आपकी रचनाओं का उद्देश्य है। आगे देखेंगे उनकी प्रमुख कृतियाँ। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं नींद की नदी, उनका कविता संग्रह है। नॉर्थ कैंपस कहानी संग्रह है। सांस के सिक्के, ये त्रिवेणी संग्रह आदि उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। आगे देखिए काव्य प्रकार। त्रिवेणी एक नए काव्य प्रकार के रूप में साहित्यिक क्षेत्र में तेजी से अपना स्थान बना रही है। त्रिवेणी 3 पंक्तियों का मुक्त छंद है। मात्र इन 3 पंक्तियों में कल्पना तथा यथार्थ की अभिव्यक्ति होती है। इसकी पहली और दूसरी पंक्ति में भाव और विचार स्पष्ट रूप से झलकते हैं और तीसरी पंक्ति पहली 2 पंक्तियों में छिपे भाव को नए आयाम के साथ अभिव्यक्त करती है। सामायिक स्थितियों, रिश्तों तथा जीवन के प्रति सकारात्मकता त्रिवेणी के प्रमुख विषय हैं। ये हो गया विधा परिचय। त्रिवेणी ये जो प्रकार है ये नया काव्य प्रकार है। यह 3 पंक्तियों का मुक्त छंद है। इसकी पहली और दूसरी पंक्ति में भाव और विचार तथा तीसरी पंक्ति में दोनों पंक्तियों में छिपे भाव की अभिव्यक्ति होती है। इस तरह से ये हो गया विधा परिचय। आगे देखते हैं पाठ परिचय। प्रस्तुत त्रिवेणियों में कवि ने मनुष्य के जीवन में माँ के ममत्व और पिता की गरिमा को व्यक्त करने के साथ ही जिंदगी की आपाधापी में जुटे माता पिता से बच्चों को स्नेह भी टुकड़ों में मिलता है, इस सच्चाई को भी उजागर किया है। निराशा के बादलों के बीच आशा का संचार करते हुए कवि कहते हैं कि ठोकर खाकर जीने की कला जो सीख लेता है, दुनिया में उसी की जय जयकार होती है। सुख दुख की स्थिति में स्थिर रहना ही मनुष्य की सही पहचान है। तो कवि प्रस्तुत कविता में कवि ने माँ की ममता और पिता की गरिमा के साथ साथ आधुनिक नौकरी पेशा पति पत्नी के बच्चों को टुकड़े टुकड़े में मिलने वाली स्नेह का चित्रण किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने लोगों को ठोकर खाकर जीने की कला सीखने, सुख दुख दोनों स्थितियों में स्थिर रहने आदि के साथ साथ मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी उम्मीदों का दामन पकड़कर जीने की सलाह दी है। इस तरह से ये हो गया काव्य परिचय। अगले वीडियो में हम एक त्रिवेणी और उसका भावार्थ जान लेते हैं। धन्यवाद।